मई का पूरा महीना मकर राशि वालों के फोर्थ हाउस के अराउंड रिवॉल्व होने वाला है। फोर्थ हाउस हमारे इंटरनल पीस का होता है, हमारे डोमेस्टिक मैटर्स का होता है, हमारे चाइल्डहुड के पैटर्न्स का होता है, मदर के साथ रिलेशनशिप और हमारे घर, घोड़ा, गाड़ी, गैजेट भी फोर्थ हाउस से ही देखे जाते हैं। करंटली आपके फोर्थ हाउस में सन एक्सॉल्टेड चल रहे हैं, जिसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। और मई का जो ये पहला ट्रांजिट हो रहा है, जो कि है 11 तारीख को मार्स का, मार्स अपनी ही राशि में आपके फोर्थ हाउस में ही आने वाले हैं। तो कुछ समय के लिए मार्स और सन का कंजंक्शन रहेगा आपके फोर्थ हाउस के ऊपर। काफी भारी कंजंक्शन है, काफी इफेक्टिव है, पोटेंट है। इमेजिन कीजिए एक्सॉल्टेड सन और मार्स अपने ही साइन में फोर्थ हाउस में। बहुत यूनिक प्लेसमेंट है, बहुत हैवी है, बहुत पावरफुल भी है। और इन दोनों का कंबाइंड एस्पेक्ट आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर के ऊपर पड़ने वाला है। तो मई के महीने की 11, 12, 13, 14 और 15, जब तक सन आपके फोर्थ हाउस में ना कोई सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाला है। प्रॉपर्टी के अराउंड हो सकता है, घर के मामले के अराउंड हो सकता है, गाड़ी के अराउंड हो सकता है। और अगर आपकी महादशा और अंतरदशा सही और बेनिफिक प्लैनेट से कनेक्टेड है, जैसे कि वीनस, सैटर्न या मरकरी, तो मार्स और सन का ही कंजंक्शन आपके लिए प्रमोशन भी लाके दे सकता है, आपका स्टेटस वो बढ़ा सकता है। सबसे जरूरी बात, फोर्थ हाउस हमारे बिहेवियर पैटर्न्स की भी होती है। हमारे जो इंटरनल फियर्स होते हैं, हमारी जो मेंटल कंडीशनिंग होती है, उसमें फोर्थ हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब 2 मेल प्लैनेट्स काफी हाई इंटेंसिटी में जब फोर्थ हाउस में रहेंगे, तो कुछ बदलाव की स्थिति क्रिएट होगी। अपने ऊपर आप कुछ वर्क करने वाले हैं, माइंडसेट चेंज करने वाले हैं, सही लोगों से आप मिलने वाले हैं, और इस बार आप काफी डिटरमिन्ड और फोकस भी फील करेंगे। सैटर्न जो आपके लग्नेश है, राशि लॉर्ड है, आपके थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो करेज वाला फैक्टर तो वैसे भी आप लोगों के लिए काफी हाई है। बदलाव के लिए आप बहुत समय से सोच भी रहे हैं। और मार्स की एंट्री आपके फोर्थ हाउस में 11 तारीख को उसको ट्रिगर कर देगी, एक डायरेक्शन आपको दिखाएगी। मार्स आपके लिए देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोर्थ हाउस लॉर्ड है, 11th हाउस लॉर्ड है। तो आपकी लाइफ में जो ये बड़ी सक्सेस है, आपकी जो रिकॉग्निशन है, आपके ड्रीम है, डिजायर्स है, वो सब मार्स ही कंट्रोल करता है। और मार्स देखिए फोर्थ हाउस से अपने 11th हाउस को ही देखेगा, तो 11th हाउस बलशाली हो जाएगा। 11th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो और आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर सिंपल और आसान भाषा में बोले जाए, तो राजयोग और धनयोग एक्टिवेट हो रहा है आप लोगों के लिए। और प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स के अराउंड भी ये प्लेसमेंट्स काफी अच्छी है और काफी इफेक्टिव है। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, या कोई आप एक घर लेने वाले हैं, कुछ एक ऐसा काम करने वाला है जिसमें आपका जो है ना स्ट्रक्चर, बिल्डिंग और लैंड इन्वॉल्व होने वाली है। अब देखिए मई के जो अधिकांश गोचर हैं, इनफैक्ट जो सारे गोचर हैं, वो 11 से 15 के बीच हो रहे हैं। 11 को जब मार्स निकल जाएगा, तो उसके बाद 14 तारीख को वीनस, जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, सबसे बेनिफिक प्लैनेट है, जो अभी आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं, 14 तारीख को 6th हाउस में आ जाएंगे। तो यानी जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन होगा। जी हाँ, जुपिटर आपके 6th हाउस से चल रहे हैं, आपके लिए विपरीत राजयोग जैसी कंडीशन उन्होंने बना रखी है। अब देखिए जुपिटर के ऊपर एक लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा आप लोगों के केस में। जुपिटर कहने को तो आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, लेकिन वो थर्ड हाउस लॉर्ड है। तो आपकी ग्रोथ में और आपके कैरियर के प्रोग्रेशन में और आपके डेवलपमेंट में जुपिटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जुपिटर आपके 6th हाउस से ट्रांजिट करने पिछले 1 साल से। मई का महीना वो आखिरी महीना है जब जुपिटर आपके 6th हाउस में रहने वाले हैं। तो पीछे जो भी बिल्डअप हुआ था, अब वो आपको बहुत फास्ट तरीके से मिलने लगेगा। 6th हाउस आपकी हेल्थ का होता है, डेब्ट्स का होता है, एनिमीज का होता है, वर्क स्पेस की कंडीशंस का होता है। यहाँ से जुपिटर 12th हाउस में भी देख रहे हैं, जो अब्रॉड का होता है, एक्सपेंसेस का होता है, ड्रीम्स का होता है, और आपकी इंटीमेट लाइफ का भी होता है। मैरिज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 12th हाउस। तो अब जुपिटर जाते जाते आपको 12th हाउस के बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, और उसको और पुश करने वाला है वीनस, जिसका इंटेंट आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। और देखिए जुपिटर और वीनस 2 सबसे बड़े बेनिफिक प्लैनेट है। 6th हाउस में जैसे ही वो आएंगे, एक निखार आपकी पर्सनैलिटी में आएगा। जो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर क्रिएट हो रखा है, जो कंफ्यूजन्स हैं, जो डाउट्स हैं, और जो हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, वहां पे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। कुछ एक्सपेंसेस आपके होंगे, बट वो मीनिंगफुल पर्पस के लिए होंगे। आप लोगों के ऊपर, अपने प्रियजनों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर और अपने ऊपर भी कुछ खर्चा करने वाले हैं। और ये खर्चे होंगे आपके खुद की अपलिफ्टमेंट के लिए, खुद के इंजॉयमेंट के लिए। और ऐसे समय में खर्चे करना भी जरूरी है, क्योंकि आपको वो जरूरत है, आपको उस डोपामिन की जरूरत है। काफी समय से मकर राशि वाले और मकर लगन वाले एक जकड़न महसूस कर रहे थे, कुछ इश्यूज पास में क्रिएट हुए थे, क्योंकि फरवरी के महीने में आपका 2nd हाउस में काफी अफ्लिक्शन हो रखी थी। इवन एक्लिप्स भी आपने 2nd हाउस में ही झेला था। और मई के महीने से चीजें खुलने वाली है, आपका स्वभाव खुलने वाला है, हर्षोल्लास लाइफ में होने वाला है। और 14 तारीख के अगले दिन यानी कि 15 तारीख को सन का ट्रांजिट होना है। सन जो एक्सॉल्टेड चल रहे हैं आपके 4th हाउस के ऊपर, जिसने आपको बहुत अच्छी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग दी है, क्योंकि सन आपके 8th हाउस लॉर्ड है। अब सन 15 तारीख को आ जाएंगे आपके 5th हाउस के ऊपर, जो नॉलेज का होता है। 8th हाउस लॉर्ड 5th से कनेक्शन बना रहा है, तो कुछ परतें खुलने वाली हैं, कुछ अनकवरिंग आप खुद के अंदर करने वाले हैं। 5th हाउस एजुकेशन का भी होता है, स्टमक का भी होता है, चिल्ड्रन का भी होता है। तो उन एरियाज में भी आपको कुछ अच्छी न्यूज मिलने वाली है। लेकिन देखिए सन जब 5th हाउस में आएगा, तो कुछ प्रिकॉशंस जाहिर होती है, खासकर लव अफेयर्स के अराउंड। देखिए कुछ गलतफहमियां हो सकती है, क्योंकि सन की रूलरशिप आपके 8th हाउस के ऊपर है। तो अपने लव पार्टनर के साथ आपकी ब्रेकअप जैसी स्थिति बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महादशा, अंतरदशा या पैंतर केतु से कनेक्टेड है। लेकिन 15 ही तारीख को मरकरी की भी वहां पे एंट्री हो रही है, ये बड़ी गजब की बात है। और मरकरी और वीनस का एक्सचेंज भी होने वाला है, क्योंकि वीनस रहेंगे मरकरी के साइन में और मरकरी आ जाएंगे वीनस के साइन में। और ये एक्सचेंज जो है ना, बड़ा ही अनोखा रिजल्ट देने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस एक्टिवेट रहने वाला है।
तो काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। और वैसे भी 2 जून को जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाएंगे आपके 7th हाउस के ऊपर, जहां से वो आपके लगन को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे। तो सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन होने वाला है आने वाले समय में। और उसके जो बुनियाद है, उसके जो बीज है, वो इसी मई के महीने में पड़ेंगे। और मई के महीने का जो आखिरी गोचर हो रहा है वो है 29 तारीख को। बेनिफिक मरकरी आ जाएंगे मिथुन राशि में, अपने ही साइन में जहां पे जुपिटर और विनस पहले से रहेंगे। और जुपिटर विनस मरकरी का जो ये ऑस्पिशियस कंजंक्शन हो रहा है, जो ये प्लैनेट्स आपके 6th हाउस में या आपके 12th हाउस पे देखने वाले हैं, तो माइंड पर काफ़ी आराम पड़ने वाला है। नींद के कोई इश्यूज थे वो रिजॉल्व होंगे। एक लग्जरियस एक्सपीरियंस ये प्लैनेट आपको कराने वाले हैं। अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस भी जगाने वाले हैं। इवन दो ये जो 3 प्लैनेट है, ये जो ग्रेट कंजंक्शन हो रहा है, ये कुछ ही दिनों के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि 2 जून को जुपिटर वहां से निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी वीनस और मरकरी तो वहीं पर रहेंगे, जो आगे फर्दर आपको और सपोर्ट करने वाले हैं। एग्जाम क्रैक करने के लिए भी काफी अच्छी कंडीशन बनने वाली है आपके 6th हाउस के ऊपर। और अब्रॉड रिलेटेड जितने भी मैटर है उसमें आपको सफलताएं मिलेगी। वीजा रिलेटेड वर्क आपका पूरा हो जाएगा। और जो ऑब्स्टिकल अभी आप फेस कर रहे हैं वीजा के अराउंड, अब्रॉड में रेजिडेंस के अराउंड, या अब्रॉड में आप रहते हैं वहां लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो भी रिजॉल्व होने लगेंगे। रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में देखिए, अपने बुध को मजबूत कीजिए। बुध आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है और की रोल प्ले करने वाला है। आने वाले समय में बुध बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बुध आपके लिए भाग्येश है, वो डिवाइन इंटरवेंशन, वो आपके पितृ कृपा, वो आपकी देवी कृपा, देवता कृपा, वो सब बुध ही कंट्रोल करता है। बुध को मजबूत करने के लिए आप अपने सबसे छोटी उंगली में या फिर पेंडेंट में ज्योतिष क्वालिटी का एमराल्ड पहन सकते हैं। और बुध को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपको अपने 8th हाउस लॉर्ड सूर्य को भी अपीज करना है। ये मैंने आपको लास्ट सन के एक्सॉलेशन के वीडियो में भी बताया था। तो सन को जब आप अपीज करते हैं तो आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो कम होने लगते हैं। सन को अपीज करने का बेस्ट मेथड है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, जो आप सुबह जल देने के बाद कर सकते हैं। और आदित्य हृदय स्रोत का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, तो जरूर उसको सुनिएगा और धीरे धीरे उसको याद भी कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि मई का महीना आप लोगों के लिए अपार सफलताएं लेके आए। ये जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं आप लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, आप लोगों के लिए बेनिफिक इन्फ्लुएंस दे, लाइफ में खुशियां हो, तरक्कियां और अच्छी हेल्थ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का, जो कि है कुंभ राशि।